अस्सलाम वालेकुम, मिसाल मलिक हियर एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है सेल्फ इस्टीम, और हम कैसे अपनी सेल्फ इस्टीम को लो करते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमारे सेल्फ इस्टीम को हार्म कर सकती हैं यानी अफेक्ट कर सकती हैं। सो पहले बात करते हैं कि सेल्फ इस्टीम होती क्या है। सेल्फ इस्टीम वो है जो हम अपने बारे में और अपनी पर्सनैलिटी और अपनी वर्थ के बारे में जिस तरह बिलीव करते हैं वो सेल्फ इस्टीम कहलाती है। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगी कि जैसे कोई इंसान है वो अपनी वैल्यू करता है, वो अपनी रिस्पेक्ट करा सकता है, और अगर कोई उसको कोई बात कहता है तो वो जानता है कि वो जो बात करे वो सही है या गलत है, वो उस पर सही जवाब देता है। लेकिन जबकि जो जिनकी सेल्फ इस्टीम लो होती है वो दूसरों को अपनी वर्थ नहीं करा पाते हैं। यानी अगर कोई दूसरा बंदा उसको कुछ कह रहा है तो वो उसको सच मान लेता है और उसी तरह अपने बारे में बिलीव करता है। अब हम बात करते हैं कि सेल्फ इस्टीम लो कैसे होती है। सेल्फ इस्टीम हर इंसान के दिन के डे बाय डे चेंज हो सकती है, उसके ऐसी चीज़ों पर कि वो किन लोगों से मिलता है, उसकी किस तरह की पर्सनालिटी है, उसके कैसे बिलीव्स हैं, वो जहाँ पर रहता है उसके लोग जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो उसको किस तरह दिखाते हैं। तो हर एक दिन अगर हम कभी सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो हमें जब कभी अच्छी पोस्ट मिलती है, मोटिवेशनल पोस्ट मिलती है, तो हमारा सेल्फ इस्टीम अचानक से बूस्टअप होता है और हम सोचते हैं कि हाँ भाई हमारी भी कोई वर्थ है, हम भी कुछ इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि कभी स्क्रॉल करते हुए कोई ऐसी पोस्ट आ जाती है, कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जिसको हम देख कर ये सोचते हैं कि मेरे पास ऐसा नहीं है या मैं ऐसा नहीं हूँ या मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो वो सब चीज़ें जो होती हैं वो हमारे सेल्फ इस्टीम को लो करती हैं। बट इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी सेल्फ इस्टीम को लो कर सकती हैं। सबसे पहली जो चीज़ है जो हम घर से शुरू होती है वो है अब्यूज़। यानी कि अगर कोई भी इंसान जिसके इर्द गिर्द वाले उसको अब्यूज़ करते हैं, उसकी सेल्फ इस्टीम को डाउन करते हैं और उसको हर वक्त फिजिकल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़ या किसी भी तरह का अब्यूज़ मिलता है, तो उससे उसकी सेल्फ इस्टीम लो हो सकती है। कोई भी इंसान की ज़िंदगी में आने वाला इवेंट यानी किसी लव वन की डेथ, किसी प्यारे के चले जाने के बाद भी हमारा सेल्फ इस्टीम लो हो सकता है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसके क्या स्टैंडर्ड्स हैं, वो किस तरह हमें जो है वो परसीव करती है, वो भी हमारे सेल्फ इस्टीम पर इफ़ेक्ट कर सकती है। अगर हम एक ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर हमसे ज़्यादा डोमिनेटिंग लोग हैं, लोग हमें डोमिनेट कर रहे हैं, हम लोगों के स्टैंडर्ड पर उतरने की कोशिश कर रहे हैं बट हम नहीं उतर पा रहे हैं, तो तब भी हमारा सेल्फ इस्टीम लो हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि सेल्फ इस्टीम को हाई किया जा सकता है। कैसे हाई किया जा सकता है, कैसे बूस्टअप कर सकते हैं, वो कौन सी टिप्स है कि जिससे हम अपना सेल्फ इस्टीम हाई कर सकते हैं। पहला काम जो हम कर सकते हैं वो है अपनी चीज़ें जो आपको एडमायर करती हैं उनको राइट डाउन करें। आप अपनी एक लिस्ट बनाएं, अपना जर्नल करें, उसके ऊपर अपनी सारी वो क्वालिटीज़ जो आपको लगता है कि आपके अंदर अच्छी हैं उनको राइट डाउन करके उनको बार बार मेडिटेट किया जाए। यानी कि बार बार अपने दिमाग को रिपीट कराया जाए काम वे में बैठकर। जब कोई इर्द गिर्द नहीं है, खामोश है, तो आप बैठ के अपने आप को बताएं कि आपकी क्या वर्थ है और आप किस तरह अपनी चीज़ों को लेके चल सकते हैं। दूसरा काम जो आप कर सकते हैं वो है दूसरों को प्लीज़ ना करना। आप हर एक को खुश नहीं कर सकते हैं, आप कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लें, अगर आप अपने आप को मार भी लेंगे तो कोई ना कोई बंदा ये बात कर देगा, लो सही नहीं करा। तो इसका मतलब है कि आप दूसरों को खुश नहीं कर सकते। अगर कोई बंदा आपके कोई काम कह रहा है और आप उस वक्त मसरूफ़ हैं, जैसे कि अगर कोई अपना ज़रूरी काम कर रहा है और दरमियान में आता है कोई बंदा और कहता है कि ये काम कर दो मेरा, बट आप अवेलेबल नहीं हैं, तो आप उसको फ़ौरन ना करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम ना नहीं कर पा सकते, ना नहीं कर पाते हैं, तो ना करने की वजह से आप अपनी सेल्फ इस्टीम डाउन करते रहते हैं और अपनी वर्थ को खुद ब खुद कम करते हैं। आप अपनी बाउंड्री सेट करें लोगों के साथ और बताएं कि कब आप अवेलेबल हो सकते हैं, कब आप नहीं हो सकते हैं। हर एक रिलेशनशिप में आपकी बाउंड्रीज़ होनी चाहिए, ये थर्ड स्टैंडर्ड है। अगर आप दूसरों से अपनी बाउंड्रीज़ बनाएंगे, दूसरों को अपनी लिमिट्स बताएंगे कि आप ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे या इस तरह आपको अच्छा नहीं लगता है, तो दूसरों को पता चलेगा कि आप अपनी वर्थ कितनी करते हैं। लेकिन अगर आप दूसरों को लिमिटाइज़ नहीं करेंगे, दूसरों को अपनी वैल्यू नहीं बताएंगे, तो सामने वाला बंदा भी कभी आपकी इज्जत नहीं कर पाएगा। चौथी चीज़ है वो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। आप नई चीज़ें ट्राई करें, अपनी नई जगहों पे जाएं, आप अपनी हर एक वो चीज़ करें जो आपको लगता है कि आपकी सेल्फ इस्टीम बढ़ा सकता है। ऐसे सोशल सर्कल्स को ज्वाइन करें जब आप पहले कभी नहीं गए हैं, लेकिन वो पॉजिटिव होने चाहिए। वो ऐसे ही सर्कल्स होने चाहिए जो आपकी सेल्फ इस्टीम को बूस्ट करें, आपकी क्वालिटीज़ को इन्हांस करें और आपके अंदर पॉजिटिविटी को लेकर आए। तो ये आप पहले सबसे जो काम है ये भी करें। हमारा जो 5th स्टेप है वो ये है कि आपने दूसरों के साथ अपने आप को माफ़ करना है। अगर कोई बंदा किसी के साथ आपने गलत कर दिया है कभी, या किसी ने आपसे कुछ गलती हो गई, तो अपने आप को फ़ौरन माफ़ करें।
कोई बात नहीं, हर इंसान से गलती हो जाती है, हर इंसान जो है, हम इंसान है, अल्लाह ताला ने कहा है मशरफुल मखलूक़ात है, लेकिन उसके साथ हम गलतियाँ भी करेंगे। तो अगर आप गलती की है, कभी आपसे बहुत बड़ी भी गलती क्यों ना होगी, लेकिन आपने अपने आप को माफ़ करना है और आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। उसके बाद 6th स्टेप वो है अपने आप को कंपेयर ना करना दूसरों से। आप अपने आप को कंपेयर करके कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हर इंसान की लाइफ में जो स्ट्रगलिंग फेस है वो अलग है, उसका स्टोरी अलग है, जो उसके पास है, वो उसने जो हासिल किया वो बहुत डिफरेंट तरीके हैं। आपकी अपनी लाइफस्टाइल है, आपके अपने स्टैंडर्ड्स हैं। तो आप अपना कंपैरिजन सिर्फ खुद से करें कि मैं लास्ट ईयर पे कैसा था और अब मैं कैसा हूँ, क्या मैंने चेंज आया। अगर आपका पॉजिटिव चेंज आएगा तो जो हमारा स्टेप है वो है अप्रिशिएट करना। यानी कि जब आप अच्छा करें तो अपने आप को अप्रिशिएट करें। एंड जो हमारा 5th स्टेप था, खुद को माफ़ करना, और अगर आपसे कोई गलती होगी तो उसको फ़ौरन माफ़ करने की कोशिश करें। उसके बाद आता है, अगर आपने कभी कुछ सक्सेस हासिल की है, अगर आपको किसी ने नहीं भी अप्रिशिएट किया, लेकिन वो इंसान जो आपके साथ है वो है आपका अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें, अपने आप को अप्रिशिएट करें, अपनी जो भी आपने सक्सेस हासिल की है उसको इंजॉय करें। यही जो चीज़ें हैं वो हमारे सेल्फ इस्टीम को बूस्ट कर सकती हैं। लेकिन अगर आप एंजाइटी में रहेंगे, आप फ्यूचर के बारे में एक्सेसिव सोचेंगे, आप बर्डन लेंगे, स्ट्रेस लेंगे, तो कभी भी आप अपना सेल्फ इस्टीम बूस्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं फिर भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप मुझे भी विजिट कर सकते हैं। मैं अपना जो कॉन्टैक्ट है वो नीचे डिटेल्स में दे दूँगी। लेकिन अगर आप किसी और साइकोलॉजिस्ट, जो आपके करीबी साइकोलॉजिस्ट हैं, अगर उसको भी विजिट करना चाहें तो ज़रूर करें। अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।